दोस्तों, दुनिया में यदि कोई अटल सत्य है तो वो है मृत्यु। जिस किसी ने भी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन तय है। और यही विधि का विधान है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई जंतु हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रह नक्षत्र हो, सभी को एक दिन खत्म हो जाना है। अब आप देख लीजिए, कितने बड़े बड़े राक्षसों ने देवताओं से अमर होने का वरदान पाया, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में उनकी मृत्यु होना तय थी। उन्हें सीधे सीधे अमरता का वरदान तो नहीं दिया गया था, परंतु उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जिनकी वजह से वो अमर होना चाहते थे। वहीं हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, जब मृत शरीर को जला दिया जाता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? और आत्मा शरीर में ऐसा क्या करती है कि उसके निकलते ही शरीर बेजान हो जाता है? भले ही हष्ट पुष्ट दिखने वाला शरीर कोई भी हरकत क्यों नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो अमर है और उसका कोई अंत नहीं होता। तो फिर अंतिम संस्कार या मृत्यु के बाद जब मनुष्य या किसी भी जीव का शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा कहां जाती है? आइए इसी विषय पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। मनुष्य की मृत्यु से लेकर उसके अगले जन्म तक की सभी जुड़ी बातें हमें गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातों का जिक्र मिलता है। एक बार जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, नरक यात्रा, यमलोक यात्रा आदि से जुड़े प्रश्न पूछे, तब भगवान ने उन्हें उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। यह बात तो आप सभी जानते कि हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो वहां 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने के बाद मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसके परिवारजनों को संतोष मिलता है। उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है कि वो अपने सारे संताप को भूलकर या तो पितृलोक में चला जाता है या फिर ये मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रीत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब यमलोक से 2 यमदूत आते हैं जो कि आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। यमदूत 24 घंटे के लिए उस आत्मा को वहां से ले जाते हैं और तब तक मृतक के परिवार वाले उसके दाह संस्कार और अन्य काम करते हैं। उस समय तक यमलोक में आत्मा को उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद फिर से यमदूत उस आत्मा को घर वापस छोड़ जाते हैं और इस तरह 13 दिनों तक वह आत्मा अपने ही घर में परिवारजनों के बीच रहती है। 13वीं के बाद आत्मा को यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। इस दौरान रास्ते में उस आत्मा को 3 अलग अलग लोकों के रास्ते दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला रास्ता देवलोक की ओर जाता है, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक की ओर जाता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके लोक का निर्धारण किया जाता है और फिर उसी रास्ते की ओर भेज दिया जाता है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां उसे हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहां सुख का अनुभव करता है। वहीं जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उसे नरक की ओर जगह मिलती है। नरक में उस मनुष्य को कई तरह की यातनाएं देकर उसे उसके बुरे कर्मों का एहसास कराया जाता है। दोस्तों, मनुष्य की आत्मा 18 दिन तक चलने के बाद यमलोक पहुंचती है और इस दौरान रास्ते में वैतरणी नदी भी मिलती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि वैतरणी नदी का जीव और आत्मा से क्या संबंध है और इस नदी के पार करने के लिए उस आत्मा का क्या क्या होता है, उसे क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नदी है ये देखने में बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये विष्टा और रक्त रूपी जल से भरी है और अच्छे कर्म करने वाले आत्मा इस नदी को आराम से पार कर देते हैं, जबकि दुष्ट आत्माएं जब इसे पार करती हैं तो उन्हें कई तरह की कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये नदी पापी आत्मा को देखती है, ये कई तरह के भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है और जैसे ही बुरी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो उसका पानी किसी पात्र में रखे घी की तरह खौलने लगता है। इतना ही नहीं, ये नदी मांस और कीचड़ से भर जाती है। नदी का पानी कीटाणु और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भर जाता है, जिसमें घड़ियाल और मगरमच्छ जैसी कई हिंसक और मांस भक्षी जानवर घूमने लगते हैं। इस नदी में प्रवेश करते 12 सूर्य से निकलने वाली गर्मी के समान
आत्मा इनकी तपती है और वह चीखने चिल्लाने लगते हैं। वह आत्मा करुण विलाप करती है, वह मदद के लिए आवाज लगाती है और फिर उसी रक्त रूपी जल में डूबने लगती है। तो इस तरह से अच्छी और बुरी आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार दंड मिलता है। कहते जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा को स्वयं यमराज स्वर्ग तक छोड़ने जाते हैं, जहां बड़े ही आदर के साथ उनका प्रवेश होता है। वहीं जो मनुष्य बुरा कर्म करते हैं उसकी आत्मा को नरक में डाल दिया जाता है। ये नरक भी कई तरह के होते हैं और गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का जिक्र मिला है, जिसमें से 16 नरकों को घोर नरक बताया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं। तमिश्रम नरक, जो लोग दूसरे के धन और संपत्ति पर बुरी नजर रखते हैं और उसे हड़प लेते हैं, उन लोगों की आत्मा का तमिश्रम नरक के कोड़े की सजा दी जाती है। उस पर तब तक कोड़े बरसाए जाते हैं जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। जब उसे होश आता है तो सजा फिर से शुरू हो जाती है और ऐसा तब तक होता है जब तक उसका समय समाप्त नहीं हो जाता। कुंभी पाकम नरक, इस नरक में वे लोग जाते हैं जो अपने स्वार्थ और इच्छा पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। ऐसी दुष्ट आत्माओं को गर्म तेल में उबाला जाता है। अंधता मिस्र नरक, ये नरक ऐसे पति और पत्नियों के लिए बना है जो एक दूसरे का उपयोग और भोग के अलावा कुछ नहीं समझते, केवल स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं, और ऐसे लोगों की आत्माओं को अंधता मिस्र नरक में मारा जाता है। असितापत्रम नरक, जो लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं या फिर गैर जिम्मेदार होते हैं, उन्हें असितापत्रम नरक में चाकू से छलनी करने वाली यातनाएं दी जाती हैं। कलसूत्रम नरक, इस नरक में उन्हें भेजा जाता है कि जिन्होंने बड़ों का सम्मान, मान, आदर सरकार का भी नहीं किया। ऐसी आत्माओं को तब तक गर्म स्थान पर रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय पूरा नहीं हो जाता। सुकर मुखम नरक, ये नरक उन लोगों के लिए बना है जो छल कपट से जीवन जीते हैं, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा को यहाँ कठोर दंड दिए जाते हैं। तप्त मूर्ति नरक, बहुमूल्य रत्नों जैसा सोना, चांदी, हीरे जैसे जवाहरात की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में तपने के लिए भेजा जाता है। वैतरणी नरक, मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी लाल रक्त रूपी मरे हुए जीवों से भरी होती है। जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। पुयोडकम नरक, ये नरक एक प्रकार के कुएं के समान है, लेकिन इसमें पानी नहीं है बल्कि रक्त, मूत्र, मल और अन्य गंदी व घृणित चीजों से भरा होता है। यहां ऐसी दुष्ट आत्माओं को डाला जाता है जो बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं। अवीसी नरक, इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है, झूठ बोलते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। इन लोगों की आत्माओं को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। महावीची नरक, ये नरक खून और कांटों से भरा होता है, जहां आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट भोगती है। यहां उन लोगों की आत्माएं जाती हैं जिन्होंने गाय की हत्या की होती है। ललाभक्षम नरक, जो लोग दूसरों की मर्जी के बिना जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाते हैं उन्हें ललाभक्षम नरक में भेज दिया जाता है। विलपक नरक, जो ब्राह्मण अपने जीवन में मदिरापान का सेवन करते उन्हें विलपक नरक की आग में जलना पड़ता है। दुर्धर नरक, ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहां भेजा जाता है और ये नरक खतरनाक बिच्छों से भरा होता है। वज्रा कुठार नरक, जो लोग पेड़ काटते हैं उनकी आत्मा को इस नरक में रखा जाता है और उन्हें वज्रों से सजा दी जाती है। शालमली नरक, ये नरक और निर्लज्ज स्त्रियों के लिए है जिन्होंने पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाए होते हैं। ये तो थे कुछ नरक। यदि हम सभी नरकों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो में हम आपको इससे आगे की कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।